अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रिप्रेजेंट जाहिर करें द फॉलोइंग दिए गए ऑन द नंबर लाइन पे, यानी जो अदाद हमें दिए हुए हैं उन्हें नंबर लाइन पे हमने जाहिर करना है। तो हमें दर्ज झैल ये अदाद दिए हुए हैं, हमने इन अदाद को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो हम पहले देख लेंगे कि हमारे पास सबसे छोटा अदद कौन सा है। तो हमारे पास सबसे छोटा अदद है 100। 100 से छोटा अदद हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ा अदद भी देख लेंगे, और सबसे बड़ा अदद है हमारे पास 230। यानी हमने 100 से 230 के दरमियान जो नंबर्स हैं उन्हें नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और इसी लाइन पे हम बराबर वक्फे पे छोटी लाइंस भी लगा लेंगे। जितने वक्फे पे इधर लाइंस छोटी लगी हुई हैं उतने वक्फे पे हम लाइंस लगा लेंगे। छोटी लाइंस हमने लगा ली हैं। अब हम एरो लगा लेंगे ताकि पता हो कि नंबर्स जो हैं वो इस साइड पे भी एक्सटेंड हो रहे हैं और इस साइड पे भी एक्सटेंड हो रहे हैं। क्योंकि हमारा सबसे छोटा अदद 100 था, इसलिए हम नंबर लाइन 90 से स्टार्ट करेंगे। तो 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 और 230। हमारा सबसे बड़ा अदद 230 था, तो हमने 230 तक नंबर लाइन ड्रा कर ली है। तो हमने 100 को सबसे पहले शो करना था, तो हम इसी के साथ थोड़ा जिस अदद को शो करना है उसे थोड़ा उसकी लाइन बड़ी कर लेंगे। तो 100 और उसके बाद था 120, तो हम 120 को शो कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास अदद 130, तो हम 130 को शो कर लेंगे। उसके बाद अदद है हमारे पास 150, तो हम 150 को शो कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 170, तो हम 170 को भी नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। उसके बाद अदद है हमारे पास 230, तो हम 230 को भी नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। नंबर लाइन पे अदाद को रिप्रेजेंट करने के बाद हम देख लेंगे कि जितने अदाद जो है वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमने उतने अदाद ही रिप्रेजेंट कर दिए हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में अगर हमें 6 अदाद दिए हुए हैं तो हम जो है नंबर लाइन पे 5 अदाद शो कर रहे होते हैं या 4 अदाद शो कर रहे होते हैं। तो हमने ये काउंट कर लेना होता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में 6 अदाद हैं तो हमने नंबर लाइन पे भी 6 अदाद शो कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में भी हम देख लेंगे कि सबसे छोटा अदद हमारे पास 35 है और सबसे बड़ा अदद हमारे पास 95 है। कोई भी नंबर लाइन ड्रा करने से पहले हम उसमें सबसे पहले छोटा अदद देख लेंगे कि हमने नंबर लाइन शुरू कहाँ से करनी है, और उसका सबसे बड़ा अदद भी देख लेंगे ताकि पता चल जाए कि नंबर लाइन ड्रा कहाँ तक करनी है। अब हमारे पास सबसे छोटा अदद 35 है और सबसे बड़ा अदद 95 है, यानी हमने 35 से 95 के दरमियान नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो हम सबसे पहले एक लाइन लगा लेंगे। तो हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और इसमें अब हम छोटी छोटी लाइंस लगा लेंगे। उस स्केल पे जो लाइंस लगी हुई हैं उसी स्केल को हम उधर रख के लाइंस लगा लेंगे ताकि बराबर फासले पे लाइंस लगें। अब हमारे पास सबसे छोटा अदद 35 है, तो हम नंबर लाइन 30 से स्टार्ट कर लेंगे। एरो लगा लेंगे
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। हमारे पास सबसे बड़ा अदद जो है वो 95 था, तो हमने 30 से 100 तक जो है नंबर लाइन ड्रा कर ली है। इधर भी हम एरो लगा देंगे। अब हम जो नंबर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सबसे पहला अदद है हमारे पास 35, तो हम इधर लाइन लगा के 35 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो अदद जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लें उस पर छोटा सा टिक लगा दें, ताकि पता चल जाए कि ये नंबर जो है हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। 35 के बाद हमारे पास अदद है 40, तो लाइन लगाएंगे और 40 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद है 45, तो लाइन लगा के हम 45 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद अदद है हमारे पास 60, तो हम इसी तरह लाइन लगाएंगे और 60 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद अदद है हमारे पास 70, हम लाइन लगा के 70 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद अदद है हमारे पास 80, हम 80 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। यानी जिस अदद को रिप्रेजेंट करना है उसकी लाइन ऊपर लगा के तो हम उसे अदद को ऊपर लिख लें कि हम इस अदद को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अदद है हमारे पास 80 के बाद अदद है हमारे पास 95, तो हम 95 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हमारे पास सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटा अदद है 900 और सबसे बड़ा अदद है हमारे पास 2000। यानी हमने 900 से 2000 तक नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसमें हम ये छोटी लाइंस लगा लेंगे। हमारे पास अदाद जो है वो 900 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम नंबर लाइन 800 से स्टार्ट कर लेंगे। तो 800, 900, 1000, 1100, तो हमने नंबर लाइन 800 से 2100 तक ड्रा कर ली है। अब जो अदाद हमें दिए हुए हैं इन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 900, तो 900 पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसे नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 900 पे हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 1000 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। 1000 से बड़ा अदद है हमारे पास 1500, तो 1500 को नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 1600, तो 1600 को भी नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। 1600 के बाद है 1700 को भी शो कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 2000, तो हम 2000 को भी नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में हमारे पास जमा और माइनस वाले दोनों अदाद है। जमा में हमारे पास है 45 और 60 और बाकी सारे अदाद हमारे पास माइनस के हैं। इसलिए इसमें नंबर लाइन हम ऐसे ड्रा करेंगे जिसमें जमा वाले अदाद भी हो और माइनस वाले अदाद भी हो और दरमियान में 0 हो। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। अब इसमें हम छोटी लाइंस ड्रा कर लेंगे। यानी दरमियान में हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और बाकी हम लाइंस लगाते जाएंगे। अब हम अदाद लिख लेंगे। हमारे राइट साइड पे पॉजिटिव अदाद होंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव अदाद होंगे। हम 10-10 के वक्फे से अदाद लिखते जाएंगे। तो इस साइड पे पॉजिटिव में 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80। इसी तरह नेगेटिव में लिख लेंगे
-10, -20, -30, -40, -50, -60, -70 और -80। और पॉजिटिव में देख लेंगे हमारे पास कौन से अदद हैं। तो पहला अदद है हमारे पास 45 या 45। अब 40 और 50 के दरमियान हमारे पास क्या होगा, 45। तो दरमियान में एक लाइन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 45, यानी पॉजिटिव वाला एक अदद। और दूसरा अदद है हमारे पास 60। तो 60 पे लाइन लगा के हम 60 को नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। नेगेटिव में हमारे पास अदद है -10। तो सबसे पहले -10 को शो कर लेंगे, -10। उसके बाद अदद है हमारे पास -25। 20 और 30 के दरमियान हमारे पास 25 होगा। तो दरमियान में लाइन ड्रा करेंगे और ये हमारे पास होगा -25। इसी तरह नेक्स्ट अदद है हमारे पास -35, यानी -30 और -40 के दरमियान हमारे पास है -35। तो दरमियान में लाइन लगा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -35। उसके बाद अदद है हमारे पास -50। तो -50 को शो कर लेंगे, -50। उसके बाद अदद है हमारे पास -70। तो -70 को भी नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 के सारे अदाद हमने नंबर लाइन पे शो कर लिए हैं। पार्ट 5 में भी हमारे पास पॉजिटिव अदाद भी हैं, नेगेटिव अदाद भी हैं। पार्ट 4 की तरह हम नंबर लाइन इस तरह ड्रा करेंगे कि उस पर पॉजिटिव अदाद भी हों और नेगेटिव अदाद भी हों। हमारे पास पॉजिटिव अदाद में सबसे छोटा अदद है 100 और सबसे बड़ा अदद है 440। 100 तक नंबर लाइन हो तो हमारे पॉजिटिव अदाद उस पर आ जाएंगे। और नेगेटिव में भी इसी तरह -150 सबसे छोटा अदद है और -400 सबसे बड़ा अदद है। यानी 500 तक नंबर लाइन हमारे पास माइनस में भी हो तो हमारे सारे अदाद आ जाएंगे। तो हम ऐसी नंबर लाइन ड्रा करेंगे जहाँ पे माइनस में भी हमारे पास 500 तक अदाद हों और प्लस में भी हमारे पास 500 तक अदाद हों। हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और दरमियान में हमारे पास 0 होगा, यानी 0 को हम दरमियान में रखेंगे और छोटी छोटी लाइंस लगा लेंगे। अब हमारे राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव अदाद होंगे। हम करेंगे 100, 200, यानी 100 के वक्फे से हम अदाद लिख लेंगे 400, 500। इसी तरह नेगेटिव में भी अदाद लिख लेंगे नेगेटिव में हमारे पास -600 तक हो गए हैं। तो अब हम चूंकि हमने 110 को भी शो करना है, देखिए नंबर लाइन पे हम 100 को तो ऐसे ही पहले की तरह लाइन लगा के शो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास 110 भी है, 120 भी है, इन्हें भी हमने नंबर लाइन पे शो करना है। अब देखिए तो 0 से 100 तक हमारे पास फासला कितना है, 100 का। तो ये जो दरमियान में फासला है ये इसमें हम छोटी छोटी 10 लाइनें लगाएंगे, यानी 10वीं लाइन तो लगी हुई है, 9 मजीद लाइंस लगाएंगे ताकि हमारे पास 10-10 के वक्फे से वो लाइंस आ जाएं। तो हम इसमें छोटी लाइंस लगाएंगे 100 और 200 के दरमियान 9 लाइनें, यानी टोटल 10 लाइनें होनी चाहिए। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास 100 ये 101 लाइन है, इससे आगे यहाँ से 200 तक ये 10 लाइंस है और हर छोटी लाइन जो है वो 10-10 के वक्फे से है। जैसे ये छोटी लाइन जो है ये 100 है, इससे अगली लाइन क्या है 110, उससे अगली लाइन क्या है 120, उससे अगली लाइन 130, यानी 100 के वक्फे से ये सारी लाइंस हैं। तो हमने सबसे पहले 100 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो 100 को नंबर लाइन पे शो कर लेंगे 100। उसके बाद है हमारे पास 110, तो हम इसे नीचे की तरफ शो कर लेंगे 110। उसके बाद है हमारे पास 120, हम इसे भी नंबर लाइन पे शो कर लेंगे 120। उसके बाद है हमारे पास 440, यानी 400 और 500 के दरमियान जो चौथी लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी 440। तो हम इधर भी 10 लाइनें कर लेंगे। तो जो चौथी लाइन है वो हमारे पास क्या होगी 440। तो 1 2 3 4 और चौथी लाइन पे हम
440 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी तरह नेगेटिव अदाद में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेगेटिव अदाद में हमारे पास सबसे छोटा अदाद है -150। ये वाले अदाद हमने नंबर लाइन पे शो कर लिए हैं। -150 जो है वो -100 और -200 के दरमियान है। हम दरमियान में लाइन लगा लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, -150। उसके बाद है हमारे पास -225, तो ये 200 और 300 के दरमियान होगी। हम इसमें छोटी 9 लाइनें लगा लेंगे और 10वीं लाइन ये हमारे पास होगी। हमने -200 और -300 के दरमियान जो है छोटी लाइंस लगा ली हैं। अब ये -200, ये लाइन हमारे पास क्या है, -200, और अगली लाइन -210, और इससे अगली लाइन -220। तो हमने रिप्रेजेंट करना है -225 को। -220 और -230 के दरमियान हमारे पास क्या होगा, -225। तो हम इनके दरमियान एक लाइन लगा लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -225। उससे नेक्स्ट है हमारे पास -400। हम -400 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। -400 हमने पार्ट 5 के सारे अदाद को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। पार्ट 6 में भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अदाद हैं। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। और इसमें दरमियान में हमारे पास 0 होगा, और इसी तरह छोटी लाइंस ड्रा कर लेंगे। इधर भी छोटी लाइंस ड्रा कर लेंगे। हमारे पास पॉजिटिव में सबसे छोटा अदद है 1600 और बड़ा अदद है हमारे पास 2100। तो ये हम 1000 के वक्फे से नंबर्स लिखेंगे। तो 1000। अब हम पॉजिटिव वाले नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 1600, जो हमारे पास होगा 1000 और 2000 के दरमियान। तो हम इसमें दरमियान में छोटी 9 लाइनें लगा लेंगे और 10वीं लाइन ये हमारे पास होगी, ताकि हर लाइन का वक्फा 100 का हो। और फिर हम 1600 को उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसमें 9 और छोटी लाइंस लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 10 लाइनें हैं। हर लाइन का वक्फा जो है वो 100 का है। तो छठी लाइन हमारे पास कौन सी होगी, 1600। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी जो छठी लाइन है ये हमारे पास 1600 बनती है। तो इस पे हम 1600 को शो कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2100, जो हमारे पास 2000 और 3000 के दरमियान होगी। तो इसके दरमियान भी हम 9 छोटी लाइनें लगा लेंगे। तो जो हमारे पास पहली लाइन होगी वो हमारे पास 2100 होगी। तो हम पहली लाइन को ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 2100। इसी तरह हम नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। पॉजिटिव वाले दोनों अदाद हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। नेगेटिव में पहला अदद है हमारे पास -1500। यहाँ हम -1000 और -2000 के दरमियान लाइन लगाएंगे तो वो हमारे पास -1500 होगी। हम दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। तो ये है हमारे पास -1500। उसके बाद है हमारे पास -1100। उसी तरह हम -1000 और -2000 के दरमियान भी 9 छोटी लाइनें लगा लेंगे। और जो हमारे पास पहली लाइन होगी वो हमारे पास -1100 होगी। और जो हमारे पास 5वीं लाइन होगी वो हमारे पास -1500 होगी। -1100 और -1500 को हमने शो कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास -2500, और ये हमारे पास जो है 2000 और 3000 के दरमियान होगी। हम दरमियान में एक लाइन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास होगी -2500। हमने सारे अदाद को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। 7 में हमारे पास अदाद इशारिये में है। तो हम पहले की तरह ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्योंकि अदाद हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए हम लाइन भी ज़रा लंबी ड्रा करेंगे। अब हमारे पास दरमियान में 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव अदाद होंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव अदाद होंगे। तो दरमियान में हम 0 लिखेंगे, 0, और छोटी लाइंस हम लगा लेंगे। तो पार्ट 7 में हमें
पॉजिटिव में 11 से 21 तक अदाद की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सारे अदाद 11 से 21 के दरमियान है। पॉजिटिव में सबसे छोटा अदद हमारे पास 11.2 है और सबसे बड़ा अदद हमारे पास 20.7 है। यानी अगर 11 से 21 तक अदाद होंगे तो हमारे सारे पॉजिटिव अदाद इसमें आ जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव में हमें -10 से -16 तक के अदाद की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव में सबसे छोटा अदद हमारे पास -10.5 है और सबसे बड़ा अदद हमारे पास -15.6 है। यानी हम सबसे छोटा अदद देख लेंगे, वहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट कर लेंगे और सबसे बड़ा अदद देख लेंगे, वहाँ तक नंबर लाइन लिखेंगे। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में करेंगे कि जो सबसे छोटा अदद है वहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे और जहाँ जो सबसे बड़ा अदद है वहाँ तक नंबर लाइन के अदाद लिखेंगे। अब हम इसमें अदाद को शो कर लेते हैं। सबसे पहले अदद पॉजिटिव में हमारे पास है 11.2, तो 11.2 है, यानी 11 के बाद 2 लाइंस। तो हम इन सब में 9 छोटी मज़ीद लाइंस ड्रा करेंगे, यानी 10 लाइंस होंगी। 10वीं लाइन तो हमने ड्रा की हुई है, 9 लाइन इस खाली स्पेस में मज़ीद हम ड्रा करेंगे। हम लाइंस ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने दरमियान में 10-10 छोटी लाइंस लगा ली हैं, यानी 9 लाइंस छोटी होगी और 10वीं ये बड़ी लाइन होगी। अब हम इन अदाद को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव अदाद को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव अदाद में हमारे पास है 11.2, यानी 11 के बाद जो दूसरी लाइन है ये होगी 11.2। ये ऐसे ही होगा कि पहली लाइन है 11.1, 11.2 और 11.9, 11.10 और जहाँ पे 10 होगा वहाँ पे आगे 12 शुरू हो जाएगा। हम दूसरी लाइन पे 11.2 को रिप्रेजेंट करेंगे। 11.2। नेक्स्ट पॉजिटिव में है हमारे पास 20.7, यानी 20 और 21 के दरमियान जो 7वीं लाइन होगी वो 20.7 होगा। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 7वीं लाइन पे हम 20.7 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेगेटिव में हमारे पास है -10.5, यानी 10 और 11 के दरमियान जो 5वीं लाइन है वो -10.5 है। तो हम 5वीं लाइन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 5वीं लाइन पे हमारे पास होगा -10 और 20 के दरमियान 5वीं लाइन पे हमारे पास 10.5 होगा। हम इधर लिख लेंगे -10.5। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस में -12.5, तो ये हमारे पास 12 और 13 के दरमियान 5वीं लाइन जो है वो -12.5 होगी। तो 5वीं लाइन हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5वीं लाइन पे हमारे पास होगा -12.5। नेक्स्ट है हमारे पास -15.5 और -15.5, तो ये भी 5वीं लाइन पे ही होगा। 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन पे हमारे पास होगा -15.5। अब हमारा 20.7 भी हमारा रिप्रेजेंट हो गया है, यानी हमारे पास क्वेश्चन में 5 अदाद हैं और नंबर लाइन पे भी हमने 5 अदाद को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये पार्ट 7 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी हमारे पास डेसिमल में है, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अदाद होंगे, तो हम दरमियान में 0 लिख लेंगे और हम लाइंस वैसे ही लगा लेंगे। एरो लगा लेंगे, दरमियान में हमारे पास 0 हो जाएगा और इस साइड पे पॉजिटिव अदाद होंगे 1 2 3 4 और हमारे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव अदाद होंगे -1 -2 -3 -4। और पिछली नंबर लाइन की तरह हम दरमियान में 9 छोटी लाइंस लगा लेंगे और 10वीं लाइन हमारे पास पहले लगी हुई है। हम ये जो लाइंस है इन्हें थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि छोटी लाइंस हमें वाज़िया नज़र आए। सारी लाइंस को ही हम बड़ा कर लेंगे। अब दरमियान में हम 9 छोटी लाइंस लगा लेंगे। तो दरमियान में हमने 9 लाइंस लगा ली हैं।
अब पॉजिटिव में हम देखेंगे, पॉजिटिव में सबसे पहले हमने 0.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो 0.3 यानी 0 के बाद तीसरी लाइन, ये 0.1, 0.2, 0.3। तो 0.3 पे हम लाइन लगाएंगे और इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 0.5। तो हम 0.5 यानी ये 0.3 है, 0.4, 0.5 पांचवी लाइन। तो पांचवी लाइन पे 0.5 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव में 0.9 यानी 9वीं लाइन पे हमारे पास 0.9 होगा। 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, और इधर हम 0.9 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। और पॉजिटिव में हमारे पास कोई अदद नहीं है। नेगेटिव में हमारे पास है -0.1। तो 0.1 पहली लाइन ही हमारे पास क्या होगी, -0.1। हम -0.1 लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -0.5। तो पांचवी लाइन पे -0.5 होगा। 2, 3, 4, 5। तो पांचवी लाइन पे हम -0.5 लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -0.7। तो सातवीं लाइन हम कर लेंगे 6 और 7। सातवीं लाइन पे हमारे पास -0.7 होगा। तो ये सारे अदाद को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारे पास सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंपेयर मुआवजा करें बाय यूजिंग सैम्बल। ये अलामत इस्तेमाल करते हुए बड़े छोटे की अलामत इस्तेमाल करते हुए अदाद का मुआवजा करें। आल्सो अरेंज और तरतीब दें देम इन असेंडिंग, सऊदी एंड डिसेंडिंग और नजूली ऑर्डर तरतीब, और उन्हें तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली में भी लिखें। यानी छोटे बड़े की अलामत इस्तेमाल करते हुए इन अदाद का मुआवजा करना है और उन्हें तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास 4 अदाद दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें बड़ा अदद कौन सा है। सबसे पहले हम पहला अदद देखेंगे। पहला अदद हमारे पास लैख वाला है। तो लैख वाले में चारों अदाद में ही हमारे पास 2 लाख है। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। फिर हम सेकंड 1000 वाला अदद देखेंगे। इसमें हमारे पास 35,000 है, इसमें भी 35,000 है, ये 45,000, 45,000। यानी ये 2 रकमें बड़ी हैं इन 2 रकमों से। नेक्स्ट हम 100 वाली रकम देखेंगे। इसमें हमारे पास 100 में 0 है और इसमें 100 में 192 है और ये जस्ट 91 है। 100 में हमारे पास कोई रकम नहीं है। तो सबसे बड़ी रकम हमारे पास ये होगी 2,45,192। तो सबसे बड़ी रकम हम पहले लिखेंगे 2,45,192। तो जो बड़ी रकम होगी उसके तरफ इस अलामत का मुंह खुला होगा। तो इस तरह हम अलामत लगा लेंगे। और उससे छोटी रकम हमारे पास ये होगी जो है 2,45,091। 2,45,091। इससे छोटी रकम हम इन दोनों में देखेंगे। लाख और 1000 में तो इन ये रकमें बराबर हैं, लेकिन 100 में ये 691 है और इधर 100 में हमारे पास कोई रकम नहीं है। तो इससे छोटी रकम हमारे पास ये होगी 2,35,691 और सबसे छोटी रकम हमारे पास ये होगी 2,35,090। छोटे वाली अलामत लगाएंगे जिसमें हम सबसे पहले छोटी रकम लिखेंगे। तो जो हमने ये अलामतें लगाई हैं इसमें सबसे छोटी रकम ये है, तो ये सबसे छोटी रकम अब पहले आ जाएगी 2,35,090 और इससे बड़ी रकम हमारे पास ये होगी। यानी ये तरतीब उल्टी कर देंगे, सबसे छोटी रकम उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो इससे बड़ी रकम हमारे पास ये है। तो बड़ी रकम की तरफ चूंकि अलामत का मुंह खुला होता है तो हम बड़ी रकम की तरफ अलामत का मुंह खुला रखेंगे और छोटी रकम की तरफ इस अलामत का मुंह बंद रखेंगे। तो इससे बड़ी रकम हमारे पास ये होगी 2,35,691। तो इससे बड़ी रकम हमारे पास ये है 2,45,000। इधर हमारे पास 0 भी होगा 2,45,091। तो 2,45,091 और इससे बड़ी रकम हमारे पास ये होगी 2,45,192। यानी जो तरतीब हमारे पास पहली लाइन में होगी
नीचे वाली लाइन उसके उलट होगी। अब हमने इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये जो ऊपर हमने अदाद को तरतीब दी है ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, और जो नीचे हमने अदाद को तरतीब दी है ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि बड़े अदाद से छोटे अदाद की तरफ तरतीब, यानी सबसे पहले बड़ा अदद होगा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। और असेंडिंग ऑर्डर या तरतीबे सऊदी होता है छोटे अदाद से बड़े अदाद की तरफ तरतीब, यानी सबसे पहले हम छोटा अदद लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में ये है तरतीबे सऊदी में। असेंडिंग का मतलब होता है सऊदी और ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, यानी तरतीबे सऊदी। तो तरतीबे सऊदी में चूंकि सबसे छोटी रकम पहले लिखते हैं, तो इसमें ये सबसे छोटी रकम हमने पहले लिखी हुई है, तो इसी तरतीब से हम लिख लेंगे 2,35,090। उससे बड़ी रकम है हमारे पास 2,35,691। उससे बड़ी रकम है 2,45,091 और सबसे बड़ी रकम है हमारे पास 2,45,192। तो ये हमने अदाद को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब होता है नजूली और ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, यानी बड़े अदाद से छोटे अदाद की तरफ तरतीब। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जिस तरह कुरान पाक नाजिल हुए है तो वो ऊपर से नीचे आया है, यानी ऊपर से नीचे बड़े अदाद से छोटे अदाद की तरफ तरतीब। या सीढ़ियों के उतरने की मिसाल हम ले सकते हैं कि सीढ़ियों से जब उतरते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी पे होते हैं, फिर नीचे वाली पे, फिर उससे नीचे वाली पे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना। और तरतीब सऊदी में हम सीढ़ियों चढ़ने वाली मिसाल ले सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हम नीचे वाली सीढ़ी पे होते हैं, फिर ऊपर वाली सीढ़ी पे, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी पे। और या फिर तरतीब सऊदी में हम जो पढ़ते हैं उन क्लासेस, वो क्लासेस जो हैं वो भी तरतीब सऊदी में आती हैं या असेंडिंग ऑर्डर में आती हैं कि सबसे पहले हम छोटी क्लास नर्सरी में होते हैं, फिर प्रेप, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी जैसे जैसे हम छोटी से बड़ी क्लास की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या है, तरतीब सऊदी या असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें हमने छोटे अदाद पहले लिखने होते हैं और बड़े अदाद बाद में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आना होता है, यानी बड़े अदाद पहले लिखने होते हैं और छोटे अदाद बाद में। तो ये जो हमने तरतीब दी है ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में दी है कि हमने बड़े अदाद पहले लिखे और छोटे अदाद बाद में लिखे हैं। तो यही तरतीब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 2,45,192, 2,45,091, 2,35,691 और 2,35,090। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में भी हम देखेंगे हमारे पास सबसे बड़ा अदद कौन सा है। तो ये दोनों रकमें हमारे पास 5 लाख में है और ये दो रकमें हमारे पास 6 लाख में है, यानी ये दो रकमें बड़ी हैं इन दो रकमों से। अब इन दो रकमों में देखेंगे 1000 वाला, इधर भी 79,000 है, इधर भी 79,000 है। अब 100 वाला देख लेंगे, इधर भी 800 है, इधर भी 800 है। अब टेंस वाला देख लेंगे, इधर टेंस में हमारे पास 0 है और इस रकम में टेंस में हमारे पास 1 है, यानी ये 0 7 है और ये 17 है। इसका क्या मतलब है कि ये रकम हमारे पास सबसे बड़ी है, यानी नंबर 1 पे है। हम इसके ऊपर नंबरिंग भी दे सकते हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे पास फिर ये रकम होगी। नंबर पे देख लेंगे, इनमें से ये भी 5 लाख है, ये भी 5 लाख, ये 79,000 है, ये 78,000 है, यानी थर्ड नंबर पे ये हमारे पास रकम होगी क्योंकि इसमें 1000 वाली रकम बड़ी है। और लास्ट में सबसे छोटी रकम हमारे पास ये हो जाएगी। अब इसी हिसाब से हम इसमें छोटे बड़े की अलामत लगा लेंगे और इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी रकम है हमारे पास 6,79,817। उससे छोटी रकम है हमारे पास 6,79,807। उससे छोटी रकम है 5,79,803। उससे छोटी रकम है हमारे पास 5,78,901। अब हम इसमें छोटे की अलामत लगा लेंगे, यानी इसमें जो ऊपर हमने तरतीब दी है इसके उलट होगी। इसमें सबसे छोटी रकम हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी रकम लिखेंगे। जो बड़ी रकम है उसकी तरफ चूंकि अलामत का मुंह खुला होता है इसलिए अलामत हम इस तरह लगाएंगे
फिर इससे बड़ी रकम और एंड पे हम सबसे बड़ी रकम लिखेंगे। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में चूंकि हमारे पास सबसे छोटी रकम लिखी जाती है तो इसलिए हम ये वाली तरतीब लिखेंगे। सबसे पहले ये रकम हमारे पास होगी 5,78,901। उससे बड़ी रकम 5,79,803 और फिर उससे बड़ी रकम हम लिखेंगे 6,79,807 और फिर सबसे बड़ी रकम लिख लेंगे 6,79,817। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी तरतीब नज़ूली में लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नज़ूली, यानी बड़े से छोटे की तरफ तरतीब। तो ये वाली तरतीब हमारे पास आएगी, यानी ये सबसे बड़ी रकम है, ये हम इधर लिख लेंगे 6,79,817। उसके बाद उससे छोटी रकम 6,79,807, फिर 5,79,803 और सबसे छोटी रकम 5,78,901। तो ये पार्ट 2 हमारे पास सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में हम देखेंगे हमारे पास सबसे बड़ी रकम कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास 1000 में है, ये 10,000 है और ये 3 रकमें हमारे पास लाख में है। तो हम देखेंगे ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, इक्वल है। फिर हम 1000 वाली रकम देखेंगे, इधर हमारे पास 1000 में कोई रकम नहीं है, इधर 10,000 है, इधर भी 10,000 है। अब इन दो रकमों में देखेंगे कि 100 वाली प्लेस पे भी हमारे पास कोई रकम नहीं है और टेंस वाली प्लेस पे इधर 2 है, इधर 2 है और वंस वाली प्लेस पे हमारे पास इधर 8 है और इधर 7 है। यानी अगर वंस वाली प्लेस से देखें तो ये वाली रकम हमारे पास सबसे बड़ी है, तो इस पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे ये रकम हो जाएगी और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये हो जाएगी और सबसे छोटी रकम हमारे पास ये होगी, इस पे नंबर 4 लिख देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन पे पहले ही उनकी तरतीब लिख देंगे बड़े से छोटे की तरफ, ताकि हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और बार बार रकमों को ना देखना पड़े। तो सबसे बड़ी रकम हमारे पास ये है, इसे लिखेंगे। पार्ट 3 में भी हम बड़े वाली अलामत पहले लगा लेंगे कि बड़ी रकम उसकी तरफ मुंह खुला, फिर उससे छोटी रकम, उससे छोटी रकम और उससे छोटी रकम। अब हम इसके ऑपोजिट यानी छोटे वाली अलामत लगा लेंगे, यानी सबसे छोटी रकम अब हमारे पास पहले आएगी 10,028। इससे बड़ी रकम हमारे पास ये है 1,26,000 और इससे बड़ी रकम ये है हमारे पास, जो बड़ी रकम होगी उसकी तरफ अलामत का मुंह खुला होगा 1,10,027 और सबसे बड़ी रकम हमारे पास ये है 1,10,026 और इससे बड़ी रकम ये है हमारे पास, जो बड़ी रकम होगी उसकी तरफ अलामत का मुंह खुला होगा 1,10,027 और सबसे बड़ी रकम हमारे पास ये है 1,10,028। अब हम इन अदाद को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग का मतलब होता है सऊदी और ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब और डिसेंडिंग का मतलब होता है नज़ूली। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। अब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे छोटे अदाद से बड़े अदाद की तरफ तरतीब। छोटी रकम है हमारे पास 10,028। इससे बड़ी रकम है हमारे पास 1,26,000। इससे बड़ी रकम है हमारे पास 1,10,027 और इससे बड़ी रकम है हमारे पास 1,10,028। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी तरतीब नज़ूली में, यानी ये वाली रकम सबसे पहले आ जाएगी 1,10,028। इससे छोटी रकम है हमारे पास ये 1,10,027। इससे छोटी रकम है हमारे पास ये 1,26,000 और सबसे छोटी रकम है हमारे पास 10,028। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी रकम हमारे पास कौन सी है।
तो इन चारों में ही हमारे पास 5 लाख है। अब 1000 वाली रकम देखेंगे, ये भी 62,000, ये भी 62,000 है, ये 72,000 है और ये 72,000 है, यानी ये दो रकमें बड़ी हैं। इसमें अब 100 वाली रकम देखेंगे, ये भी 300 है, ये 300 है, ये 90 है और ये 81 है, यानी बड़ी रकम हमारे पास ये है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास ये रकम होगी। इन दोनों में देखेंगे बड़ी रकम कौन सी है, इन दोनों रकमों में देखेंगे हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। तो ये 62,000 है, ये भी 62,000 है, ये 300 है, 300 और ये 89 है, ये 99 है, यानी थर्ड नंबर पे हमारे पास ये रकम आएगी और सबसे छोटी रकम हमारे पास ये है। अब इसमें बड़े की अलामत लगा लेते हैं, बड़ी अलामत लगा लेंगे। इसमें सबसे बड़ी रकम है हमारे पास ये, उससे छोटी रकम ये है, उससे छोटी रकम ये है और सबसे छोटी रकम हमारे पास ये है। छोटे की अलामत लगाएंगे तो वो इसके ऑपोजिट होगा। सबसे पहले ये रकम आएगी 5,62,389, ये सबसे छोटी रकम है, इसकी तरफ अलामत का मुंह बंद होगा। इससे बड़ी रकम हमारे पास ये है 5,62,399 और इससे बड़ी रकम ये है हमारे पास 5,72,381 और सबसे बड़ी रकम हमारे पास वो है 5,72,390। इन रकमों को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी तरतीब सऊदी। तो सबसे छोटी रकम हम पहले लिखेंगे, सबसे छोटी रकम है हमारे पास 5,62,389। इससे बड़ी रकम है हमारे पास 5,62,399 और उससे बड़ी रकम है 5,72,381 और सबसे बड़ी रकम है हमारे पास 5,72,390। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर के उल्ट लिख देंगे, यानी तरतीब नज़ूली में सबसे बड़ी रकम पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी रकम, उससे छोटी रकम और सबसे छोटी रकम एंड पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 और पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।